देखिए दोस्तों, किचन बनाते समय 2 से लेके 3 लाख रुपए तक लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन वही लोग 6-7 महीने बाद आपसे कहते हैं कि यार इतना पैसा लगा दिया फिर भी किचन में काम करने में मजा नहीं आ रहा है। इसकी वजह होती है कि डिजाइनिंग करते समय सिर्फ लुक के तरफ ध्यान दिया जाता है, यानी कि दिखावटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल चीजों को अवॉइड किया जाता है। इन छोटी छोटी टेक्निकल गलतियों के बारे में ठेकेदार भी आपको खुल के नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ बिल बढ़ने से मतलब होता है। सोचिए, सुबह के समय किचन में आपको कितनी जल्दी होती है, जैसे कि बच्चों का टिफिन, ऑफिस की भागदौड़, और वहीं पर जब आपका किचन गलत तरीके से बनाया जाता है तो आप देख सकते हो किचन का स्टोव चल रहा है, पीछे फ्रिज खुला हुआ है, सिंक के अंदर वैसे ही बर्तन पड़े हुए हैं, 2-3 मिनट बाद आप किसी से टकरा रहे हो, कहीं पर ड्रावर अटक रहा है, तो चिमनी जो है वो पूरी तरह से धुएं को बाहर की तरफ नहीं ढकेल रही है, जिस वजह से किचन में काम करना काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है। गलत डिजाइन की वजह से किचन में काम करते समय आपको कमर में दर्द की भी शिकायत रहती है और साथ में किचन का क्लीनिंग करते समय भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम ऐसी 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको मॉड्यूलर किचन बनाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका मॉड्यूलर किचन काफी अच्छा बनेगा, आपको काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके गैस स्टोव और जो सिंक होता है उसके पोजीशन के रिलेटेड। जब भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, ऐसे में लोग गलती ये करते हैं कि एक ही जगह पर गैस स्टोव और उसके ही पास में किचन सिंक को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीजें आपको काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है, तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आपको गैस स्टोव और किचन सिंक को एक दूसरे के पास में नहीं बनवाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एल शेप किचन बनाया है तो जहां पर आपका गैस स्टोव होगा तो आप दूसरे साइड में अपना किचन सिंक लगा सकते हो। इससे आपको काम करने में भी आसानी होगी और ये आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। और आपका जो गैस स्टोव होता है वो आपके खिड़की के सामने होना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि जो गैसेस बनने वाली है किचन का इस्तेमाल करते समय या फिर जो भाप बनने वाली है वो इस खिड़की से बाहर के तरफ आराम से जा पाएगी और आपको किचन के अंदर सफोकेशन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप एल शेप किचन बनवाने जा रहे हो तो आपको किचन सिंक और जो गैस स्टोव है उसका पहले से ही प्लानिंग कर लेना चाहिए। उस हिसाब से आप प्लम्बिंग पॉइंट वगैरह निकाल सकते हो। और अगर आपका किचन काउंटर एकदम स्ट्रेट है या फिर आपके पास जगह की कमी है तो वहां पर तो आपको एक ही जगह पर किचन सिंक और गैस स्टोव को लेना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रखिए, जो कि सेफ्टी के हिसाब से भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किचन को सीधा फ्लोर से ही स्टार्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म किचन काउंटर के नीचे बनाया नहीं जाता है, डायरेक्टली किचन को फ्लोर से स्टार्ट किया जाता है। अब इसके कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज आपको क्लीनिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इससे जब किचन के नीचे के तरफ पानी घुस जाता है या फिर आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। उसके बाद में आपके जो चैनल और प्लाई होते हैं वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं, दरवाजों के कोने जो है वो नीचे के बाजू से घिसने लगते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, किचन काउंटर टॉप के नीचे इस तरह का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेना है, चाहे 2 इंच का हो या फिर 4 इंच का हो। आप इस तरह की एक ओटली बना सकते हो। अब कुछ जगह पर सिर्फ एक टाइल का ऑफसेट रखा जाता है, यानी कि 10 से लेकर 15 mm तक ही इसे रेगुलर फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा जाता है। ये जो ऑफसेट या फिर जो ओटली होती है ये आपके जो रेगुलर किचन का फ्लोर होता है उससे 15 mm या फिर 2 इंच तक इसे ऊपर की तरफ रखा जाता है। अब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आप किचन को धोते हो, ऐसे में आपका जो किचन का पानी होता है वो आपके किचन प्लेटफॉर्म के नीचे जाके जमा नहीं होता है, क्योंकि ये ऑफसेट होने के कारण पानी नीचे जाने का कोई सवाल नहीं आता है। इस वजह से आपको किचन प्लेटफॉर्म के नीचे क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में आपके जो शटर्स होते हैं वो नीचे की तरफ नहीं घिसते हैं। उसके बाद में आपका हार्डवेयर जो है वो भी जल्दी खराब नहीं होता है। बेसिकली इसका सबसे मेन फायदा तो ये आ जाता है कि आपको क्लीनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि न ही आपके किचन प्लेटफॉर्म के नीचे पानी जाकर जमा होता है जिसे कि आपको क्लीन करना पड़ता है, या फिर धूल वगैरह भी वहां पर जमा नहीं होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फायदा इस ओटली का आ जाता है। और जब भी आप इस ओटली को बनाने वाले हो तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो विड्थ है वो किचन से कम 4 इंच अंदर के तरफ होनी चाहिए। ये जो ऑफसेट है ये 4 इंच डीप होने के कारण फायदा ये होता है कि आपके पैरों की पोजीशन भी प्रॉपर तरीके से आती है, यानी कि आपके पैरों को वो ऑफसेट बार बार नहीं लगेगा और आप अपने किचन काउंटर के बहुत ही करीब जाकर काम करने में आपको काफी आसानी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है पार्टीशन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी किचन बनाने की बात आती है तो जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं वहां पर बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि इन वर्टिकल सपोर्ट के लिए वो वहां पर ईंटों का इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लॉक को लगा देते हैं। अब इसमें नुकसान ये होता है कि इनका साइज जो है वो काफी ज्यादा होता है।
अब थिकनेस ज्यादा होने के कारण आपको जो किचन के जो पार्टीशन होते हैं उनमें काफी कम स्पेस मिलता है, ये ज्यादा जगह घेरता है और ये दिखने में भी इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है और इसके लिए आपको खर्च भी ज्यादा आता है। और ईंटें है तो वहां पर आपको दोनों साइड से प्लास्टर जरूर करवाना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं उसके लिए अगर आप चाहो तो कडप्पा पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल ऐसी चीजों का वर्टिकल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इनकी थिकनेस कम होती है, ये दिखने में भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं और इन्हें लगाने के लिए आपको खर्च भी कम आता है। बहुत बार आपको वर्टिकल सपोर्ट के लिए प्लाई को भी रेकमेंड किया जाता है, पर देखिए दोस्तों पानी की वजह से ये खराब हो सकते हैं। अगर जरूरी है तब जाकर ही आपको इस ऑप्शन के तरफ जाना है, नहीं तो आप मार्बल, कडप्पा या फिर ग्रेनाइट के अगर वर्टिकल सपोर्ट लगाते हो तो ये काफी अच्छे होते हैं, पानी की वजह से भी खराब नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आजकल लोग मॉडर्न किचन बनाने के चक्कर में अपने किचन में कुछ ऐसी चीजों को लगवाना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के नहीं लगाते हैं जिससे कि लुक अच्छा दिखाई दे, पर इसकी वजह से उन्हें क्लीनिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, जब भी किचन बनाया जाता है तो बहुत सारी जगह पर इस तरह की जो फेशिया पट्टी है उसे आजकल लोग लगवाना पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो फेशिया पट्टी होती है ये सिर्फ लुक के लिए नहीं होती है, बल्कि इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर कोई चीज गिरती है जैसे कि तेल, पानी, तो वो जो लिक्विड होता है वो डायरेक्टली आपके फर्श के ऊपर ना गिरे, इसके लिए इस फेशिया पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किचन काउंटर टॉप को क्लीन करते हो पानी की मदद से तब भी इसका काफी ज्यादा फायदा आपको मिलता है, क्योंकि पानी डायरेक्टली आपके फ्लोर के ऊपर नहीं गिरता है। तो आपको इस फेशिया पट्टी को जरूर देना है। कुछ लोग मॉडर्न लुक के चलते इसे नहीं लगवाते हैं, तो ये काफी बड़ी गलती हो सकती है। तो इसलिए आपको इस तरह की जो फेशिया पट्टी को जरूर देना चाहिए। और उसके बाद में आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो किचन काउंटर है उसका एकदम हल्का सा स्लोप जो है वो आपके किचन सिंक के तरफ होना चाहिए, जिससे कि जब भी आप किचन को पानी की मदद से क्लीन करो या फिर कोई चीज आपके किचन काउंटर के ऊपर गिर जाती है तो वो धीरे धीरे करके बह के आपके किचन सिंक के अंदर चली जाएगी। और जब भी आप किचन सिंक लगाने वाले हो तो उसे आपको टॉप माउंट नहीं लगाना है। टॉप माउंट में इस तरह से कॉलर किचन काउंटर टॉप के ऊपर होती है, तो आपको ऐसे किचन सिंक को नहीं लगाना है। आपको अंडर माउंट किचन सिंक को लगाना है, जो कि आपके किचन काउंटर टॉप से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, जिससे कि आपको क्लीनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पानी भी आराम के साथ आपका किचन सिंक के अंदर चला जाता है। उसके बाद अगली मिस्टेक आ जाती है जो कि है पार्टीशन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो वर्टिकल पार्टीशन होते हैं वो तो जरूरी होते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए वहां पर हॉरिजॉन्टल पार्टीशन को भी लगा देते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि आप टेम्पररी वहां पर चीजों को रख सकते हो, पर जब बात आती है किचन ट्रॉलीज को लगवाने की तो आपको ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशन जो है उसे निकालना पड़ता है। तो इसमें आपका ज्यादा पैसा भी खर्च होता है और अगर आप किचन ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी ज्यादा जगह जो है वो वेस्ट हो सकती है। तो इसीलिए आपको इस तरह के जो हॉरिजॉन्टल पीस है उसे बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका जो किचन काउंटर टॉप है वहां पर गलत चीजों का सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आपका जो किचन काउंटर टॉप होता है वहां पर आपको जिस चीज को अवॉइड करना चाहिए वो है मार्बल। मार्बल को आपको कभी भी अपने किचन काउंटर टॉप के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि वो जो होता है एसिडिक फूड की वजह से जल्दी खराब हो जाता है, उसके ऊपर स्क्रैच भी जल्दी विजिबल होते हैं। तो इसीलिए आपको मार्बल को किचन काउंटर टॉप के लिए अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा एक नंबर पे ग्रेनाइट, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। स्क्रैच का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, हीट को भी अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए ग्रेनाइट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा कस्टमाइज या फिर मॉडर्न किचन थोड़ा सा लग्जरियस लुक के साथ बनवाना चाहते हो तो आप क्वार्ट्ज के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसमें भी आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी आप किचन काउंटर टॉप का कलर सिलेक्ट करने वाले हो तो वहां पर आपको खास करके पूरी तरह से व्हाइट कलर के ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। भले ही ये व्हाइट कलर जो है पिछले कुछ सालों में ट्रेंड में था, पर यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जब भी आप किचन का डे टू डे इस्तेमाल करते हो तो दाग धब्बे इस व्हाइट काउंटर टॉप के ऊपर काफी जल्दी विजिबल होते हैं, जिन्हें कि आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है और इसके ऊपर स्क्रैच भी विजिबल हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज को जरूर अवॉइड करना चाहिए। जो मीडियम कलर टोन होते हैं या फिर जो हाई हार्डनेस वाला ग्रेनाइट होता है उसके तरफ आप जा सकते हो। ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो काउंटर टॉप होगा उसके ऊपर का जो पीस है वहां पर आपको क्रैक्स जरूर चेक कर लेने चाहिए, उसके ऊपर फाइन लाइंस होनी चाहिए और डेफिनेटली उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो लॉन्ग लाइफ रहे। किचन में बहुत बार एक मिस्टेक हो जाती है जो कि है वर्किंग ट्रायंगल को न बनाना। गैस और सिंक जो होता है उनकी गलत प्लानिंग। देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में जैसे मैंने आपको कहा कि जो सिंक और जो आपका गैस स्टोव होता है इन दोनों को आपको एक लाइन में नहीं रखना है। पर यहाँ पर आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना किचन बनाने वाले हो तो वर्किंग ट्रायंगल का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसी समस्या दिखाई देती है कि गैस, सिंक और जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है इन्हें जब आप बिना सोचे समझे एक ही लाइन में या फिर गलत दिशा में रख देते हो तो इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी घटती है।
धुआं और जो भाप होती है उसका गलत निकास होता है, काम करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको वर्क ट्रायंगल का जो नियम है उसे अपनाना चाहिए, जिसमें कि गैस, सिंक और जो रेफ्रिजरेटर है उन्हें इस तरह से प्लेस किया जाता है जिस तरह से आप अगले वीडियो में देख सकते हो। इसे वर्किंग ट्रायंगल कहा जाता है। कुछ इस तरह से अगर आप अपना किचन बनाते हो तो आपको काम करने में काफी आसानी होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है हार्डवेयर के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, किचन बनाते समय लोग सबसे बड़ी गलतियों में से एक करते हैं जो कि है गलत हार्डवेयर का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, बजट कम करने के चक्कर में लोग सस्ते हार्डवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सस्ते हिंजेस लगवा लेंगे, उसके बाद में सस्ते चैनल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इससे शुरुआती वक्त में थोड़े बहुत पैसे तो आपके बच जाएंगे, पर आगे चल के ऐसी चीजें आपको काफी ज्यादा तकलीफ देंगी और इनमें आपका मेंटेनेंस में भी काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसीलिए शुरुआती वक्त में ही थोड़े ज्यादा पैसे जाएंगे, पर ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के हार्डवेयर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपकी जो किचन ट्रॉली है वो वर्क भी काफी स्मूथली करेगी, आपको ज्यादा मेंटेनेंस की भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी जो किचन ट्रॉली है वो भी लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। तो दोस्तों, इन मिस्टेक को आपको जरूर अवॉइड करना है मॉड्यूलर किचन बनाते समय। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।